हालेलुया। तो क्या हम यीशु के लिए बड़ा सा ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? 2026 बोले हमें वेट করে ছিল और 2026 में हम प्रवेश हो पाए और प्रवेश होकर भी हम सेकंड मंथ में हैं। आमेन। दूसरे महीने में हम सबको है। सो प्रभु को महिमा इन सभी बातों के लिए। और जरा याद करेंगे तो शुरुआत में ही प्रभु ने सभी वादों के विषय में प्रभु ने यस और आमीन कहा। हालेलुया। हम सब के विषय में जो भी वाचाएं जी ईश्वरे प्रॉमिस কৰিছে সকলো কথা ईश्वरे যিশু খ্ৰীষ্টত यस আৰু আমেন কৈছে আমাৰ বিষয়ে। हालेलुया। लेकिन वो सारे प्रॉमिसेस प्रभु को सभी वादाहरू प्रभु के सारे वादे पूरे होते हैं तब जब हम उनका आज्ञा पालन करते हैं। बिना आज्ञा पालन किए हम कभी भी परमेश्वर के वादों को पूरा होता हुआ हमारे जीवन में हम देख नहीं पाएंगे। बिना आज्ञा पालन किए हम कभी भी परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में प्रॉमिस को पूरा होता हुआ हम देख नहीं पाते। लेकिन प्रभु के सभी प्रॉमिसेसों को अगर हम चाहते हैं कि पूरा हो हमारी जिंदगी में तो हमें आज्ञा पालन करना है। बोले आज्ञा पालन। याद रखें इन सभी बातों को। ठीक है। सो पहला आज्ञा हम लोगों ने क्या देखा कि सभी चीजों से प्रभु का महिमा होना चाहिए। सो इस बात को 2026 में याद रखें। सभी बातों से किसका महिमा होना है? यीशु। सभी बातों से परमेश्वर को महिमा होना है। सभी बातों से पवित्र आत्मा का महिमा होना है। যিকোনো কথা আপুনি 2026 কৰিব চেক কৰিব যে এই সকলো কথাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ महिमा হৈ আছে না নাই। इन सभी बातों से प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा मंडली। आमेन। दूसरा चीज, इस साल हमें प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। बोले सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आपके जीवन से आपके बोली चाली से सुसमाचार प्रचार, आपके व्यवहार से सुसमाचार प्रचार, आपके पहनाव से, हमारे पहनाव से, हमारी मंडली के हर चीजों से प्रभु का सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। इस बात को जब आप और हम करेंगे प्रभु का प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। जब हम सभी चीजों में प्रभु को महिमा देंगे प्रभु का प्रॉमिस फुल होगा हमारे जीवन में। आमेन। अगर आप चाहते प्रभु के सारे वादे आपके जीवन में पूरा हो तो आइए हम इन आज्ञाओं को माने। সকলো কথাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ হওক। শুভবাৰ্তা আমাৰ জীৱনৰ পৰা যাব লাগে। আজি শুভবাৰ্তা গৈ আছে নে কি গৈ আছে আমি চেক কৰিব লাগে। जा रहा है कि नहीं वो चेक कीजिए। अगर नहीं जा रहा है तो हमें हमारे जीवन से सुसमाचार को देना जरूरी है, जाना जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं उससे प्रभु का महिमा होना है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, मेरे जीवन से सुसमाचार जाए, मेरे बोली चाली से हर चीजों से प्रभु को सुसमाचार जाए। इन बातों का मैं ध्यान रखने की कोशिश करता हूं। तीसरा आज्ञा क्या था? चेला बनना है। बोले हमको चेला बनना है। कैसे चेला बनेंगे आप? और मैं देख रहा हूं आप लोग चेला बनने के प्रोसेस में हैं। सेवा आराधना में आप आगे बढ़ रहे हो। वेरी गुड। आप लोगों के जीवन में मैं उन्नति देख पा रहा हूं। 21 दिन का जो उपवास हमने यहाँ पर रखा, मैं देख पाया कि आप लोग खड़े होकर बोल पा रहे हो। वो प्रोसेस में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। वेरी गुड। चेला बनना है। जो कुछ भी यीशु ने कहा उन सभी चीजों को मानकर कर हम चेला बन सकते हैं। हालेलुया। हम सबको चेला बनना है। बोले चेला बनना है। और चौथा चीज क्या है? औरों को चेला बनाना है। बोले चेला बनाना। बोले मैं चेला बनूंगा, मैं औरों को भी चेला बनूंगा। कहने का मतलब जो आपने सीखा, जो आपने सुना, जो आप कर रहे हो वो औरों को भी करने के लिए आगे बढ़ा। मतलब आप चेला बना रहे हो। मैं तपाईँले जे गर्नु हुँदैछ, जो सारी चीजों को आप कर रहे हो उन चीजों को औरों को भी करने के लिए आप उत्साह कर रहे हो।
देन आप औरों को चेला बना रहे हो। किसका चेला? यीशु का चेला। बोले यीशु का चेला। हमने इन बातों को देखा कि नहीं मतलब? आमीन। उसके बाद में मैंने आपको एक संडे प्रचार किया, उठो प्रकाशमान हो। उठना मतलब एक्शन करना। बोलिए एक्शन करना। इस साल हम एक्शन करेंगे। आमीन। इस साल हम एक्शन करेंगे। इस साल हम बैठे नहीं रहेंगे। इस साल हम अपने स्थिति परिस्थिति को देखकर रो कर नहीं बैठेंगे। इस साल हम एक्शन करेंगे। बोलिए एक्शन करेंगे। टू टू अराइज इज ए एक्शन। ये एक आज्ञा है, उठना। उठो, प्रभु का वचन आज्ञा कर रहा है। और हम जब उठते हैं हम एक्शन में आ रहे हैं। अपनी स्थिति परिस्थिति से, अपने दुख से जब हम उठते हैं, कौन रोता रहेगा? कौन दुख में ही पड़ा रहेगा? कौन पुरानी बातों को याद करता रहेगा? कहकर छोड़ छाड़ कर उन नेगेटिविटी को जब आप और हम उठेंगे, एक्शन, उसको एक्शन कहा जाता है। और ये साल एक्शन करना है आपको और मुझे। आपको और मुझे बढ़ना है। आमीन। तब जाकर प्रभु हमारी जिंदगी से काम करेगा। कहकर आइज़ाया 60 अध्याय में हम लोगों ने देखा। क्या एक बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में प्रभु काम करेगा मंडली? বহি থকা অকল বহি থকা ব্যক্তিৰ জীৱনৰ যোগেদি ঈশ্বৰে কাম কৰিব জানে? থিয় হ'ব লাগে। प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैं देख पाता हूँ आप लोग खड़े हो रहे हैं। बहुत लोग, बेटा आंटी खड़ी हो रही है, गुरुंग बाइडो खड़ी हो रही है, सिंसोबादी, कई सारे माँ लोग खड़े हो रहे हैं। आप लोग भूख प्यास दिखा रहे हो। आप लोग सेवकाई के लिए निकल रहे हो। आप लोग वचन सुनने के लिए निकल रहे हो। दैट इज एक्शन। और जो सुन रहे हो, उस सुनने वाली चीजों को अपने जीवन में लाना, लागू करना, वो एक्शन है। सुन के इंफॉर्मेशन की तरह उसे रख देना, वो एक्शन नहीं कहलाता। অকল শুনিলে, ইনফরমেশন ললে আমার জীবনত আত্মিক উন্নতি কেতিয়াও নাহে। আমি প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব। बोले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको और मुझे उन सभी चीजों को प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा जो कुछ आज तक आपने मैंने सुना है। सो 4 आज्ञा हमने देखा। मैंने आपको बताया कि इस साल एक्शन करना है, उठना है, तब जाकर प्रभु हमारी जिंदगी से काम करेंगे। आमीन। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? सामरी स्त्री के विषय में। बोले सामरी स्त्री। सामरी स्त्री का जीवन हम सबके जीवन के समान ही था। सामरिया स्त्री का जीवन हम सबके जीवन से मिलता जुलता जीवन है। एक दिन के उनसे एक दिन क्या होता है? यीशु उस स्त्री से मिलने के लिए आता है। आपके अंदर भी भूख और प्यास अगर होगा, यीशु जरूर आएगा आपसे और मुझसे मिलने के लिए। आमीन। यीशु हमसे जरूर मिलेगा। स्त्री से यीशु मुलाकात करते हैं। और एक सुंदर चीज हमने देखा कि उस स्त्री ने जो भी था सच बोला। बोलिए सच बोला। हम सबके जीवन से सच निकलना है। जो भी हूं, जैसा भी हूं, सच निकलना है। हमें मेकअप नहीं करना है, हमें दिखावटी नहीं करना है, हमें पाखंडी नहीं बनना है। जो भी हूं मैं, जैसा भी हूं, हमें वैसे ही प्रभु के नजदीक आना है। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचिए विश्वासी कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा और चर्च जाऊंगा। कभी मत सोचिए। और जो ये सोचता है कि मैं परफेक्ट हूं, जो मैं परफेक्ट होऊंगा और चर्च आऊंगा, तब जाकर गिरजा आऊंगा, तब जाकर प्रार्थना में बैठूंगा, तब जाकर सेवकाई में आऊंगा, कि अगर जो सोचते हैं वो दिन कभी भी नहीं आएगा। आप जैसे हैं, जहां भी हैं, जैसे स्थिति परिस्थिति में, आप प्रभु के नजदीक आओ, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। प्रभु आपको स्वागत करता है। स्त्री के बुरे हालातों में ही यीशु मसीह का एंट्री होता है। यीशु आते हैं और यीशु आने के बाद यीशु इसके जीवन में, इस स्त्री के जीवन में सच्चाई से काम करते हैं। और उस दिन इस स्त्री को, सामरी स्त्री को सच्चाई मालूम पड़ा। उद्धार और मुक्ति की बातें यीशु मसीह में है। सच्चा आराधना यीशु मसीह में है। सच्चा जीवन यीशु मसीह में है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है कहकर स्त्री को पता चला। हालेलुया। सो याद रखिए मंडली, सच्चाई कौन है? यीशु है। सच्चाई क्या है? यीशु का वचन सच्चाई है। यीशु में ही সকলো কথা সত্য আছে দেই মণ্ডলী। আমি এই সংসাৰত সত্য আমি নাপাম। আমি संसार में सत्य
नहीं मिलेगा। हमें सच्चाई सत्य कहाँ मिलेगा? यीशु मसीह में। बोले यीशु मसीह में। उसके बाद में हम लोगों ने बरनबास के जीवन से देखा। सब लोग बोले बरनबास, सब लोग बोले बरनबास। बरनबास का मतलब क्या था? उत्साह का पुत्र। सब लोग बोले उत्साह का पुत्र। और बरनबास को वो टाइटल मिला क्योंकि बरनबास के जीवन को देखकर लोग उत्साहित हुए, उसको टाइटल मिला। 2026 आइए हम भी औरों के लिए उत्साह का कारण हो। हाँ, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। हम सबको एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण होना है। मन उत्साह का कारण होना है। और हमने देखा बरनबासले কি गरेर কি কৰি পেলে বর্ণবাস না এটা উৎসাহ বিষয় হল। क्या कर करके बरनबास उत्साह का विषय हुआ, उन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा। आइए हम भी उन सभी चीजों को कर कर हम उत्साह का कारण हो रहे हैं। और आज के दिन में मैं आप लोगों को कुछ सारी बातों को बताना चाहता हूँ। मंडली, आपको और मुझे प्रैक्टिस करना है। बोले प्रैक्टिस करना है। जो सुना है, जो सीखा, धेरै बुझ्नु पर्दैन, धेरै सिक्नु पर्दैन। बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ जानने से पहले अब जो कुछ भी आपने और मैंने सीखा है, सुना है, उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करना है आपको। पता है हमारा परमेश्वर उन चीजों को कभी भी नहीं करेगा आपके लिए जो कुछ उन्होंने आपको करने के लिए कहा है। समझ रहे हैं आप मेरे को? ঈশ্বৰে কেতিয়াও এই সকলো কথা কৰি নিদিয়ে আপোনাৰ কাৰণে যি কথা ঈশ্বৰে আপোনাক কৰিবলৈ কৈছে। समझ में आया आपको? प्रभु कहता है कि आपको बाइबल पढ़ना है, तो किसको पढ़ना है? प्रभु कहता है आपको प्रार्थना करना है। प्रभु कहता है, आज्ञा देता है प्रार्थना करो। प्रार्थना किसको करना है? सेवा संगति में आओ। प्रभु कहता है, आज्ञा करता है किसको सेवा संगति में आना है? आपको, मुझे। ये जो चीज प्रभु ने आज्ञा किया है, ये सारी चीजें आपके लिए प्रभु नहीं करेगा, आपके लिए प्रभु नहीं कर देगा। मतलब मेरे लिए आकर प्रभु बाइबल नहीं पढ़ देगा। समझ में आ रहा है आपको? जो आपका काम है, मेरा काम है, हमें करना है। प्रभु का काम प्रभु करेंगे। मैं जो सुना है, जो सीखा है, आपको और मुझे उसे करते जाना है मंडली। तब जाकर हमारे जीवन में उन्नति आएगा। सब लोग बोले उन्नति आएगा। जो सीखा है, जे सुने को जो जीव को तो अपनी और मैं बुझी पाइसु हेतुके आहक सुन আমি করে যাও 2026 जी এতিয়া লগে বুঝিছে আপনি प्रैक्टिस करो खे সকল কথা। प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना करने का काम आपका और मेरा है। बाइबल पढ़े आइए मिलकर, क्योंकि बाइबल पढ़ना आपका और मेरा काम है। सेवा संगति में आइए, किसका काम है? हमारा काम है। दशवांश देना, भेंटी देना, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना किसका काम है? हमारा काम है। प्रभु का काम प्रभु करेंगे। एंड नो व्हाट, आप जानते हैं प्रभु क्या करेगा आपके लिए और मेरे लिए? पहला चीज, वो आपको और मुझे पोजीशन करेगा। सब लोग बोले पोजीशन करेगा। जब आप और हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रभु आपको और मुझे पोजीशन में लेकर आएगा। बोले पोजीशन। हम सबका जीवन का पोजीशन ठीक पोजीशन नहीं था प्रभु को नहीं जानने से पहले। আমি ভাল পজিশনত নাছিলো। যিশুৰ লগত, যিশুৰ ভিতৰত আমি পজিশনত আহা নাছিলো। যিশুৰ লগত আমি পজিশনত আহা নাছিলো। लेकिन हम कैसे आ सकते हैं उस पोजीशन में? जो कुछ भी सीखा है, सुना है, उसे कर करके हम पोजीशन में आ सकते हैं। और पोजीशन में कौन लाएगा? प्रभु लाएगा। प्रभु का काम है आपको और मुझे स्थापित करना। सब लोग बोले स्थापित करना। वो आपको पोजीशन में लाएगा। आज मैं जो पोजीशन में हूं, ये पोजीशन में किसने मुझे लाया? परमेश्वर ने लाया। कैसे लाया? जब मैंने जो सीखा और सुना उसको मैं करता गया, आज प्रभु ने मुझे इस पोजीशन में पहुंचाया। आप भी इस प्रकार की किसी पोजीशन में अगर पहुंचना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करें जो आज तक आपने सुना है, सीखा है, समझा है। जो
कुछ भी आपने जाना है उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करें। सब लोग बोले प्रैक्टिस करें। जे तपाईको र मेरो कर्तव्य हो आउनुहोस् हामी गर्दै जाऊं। जो आपका और मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, आइए हम उसे करते जाएं। और अगर हम करते जाएंगे, प्रभु का काम है हमें स्थापित करना। और स्थापित करने का मतलब है हमें पोजीशन में लेकर आना, क्रिस्ट के पोजीशन में लेकर आना। आज किस में आपको और मुझे परमेश्वर स्थापित करना चाहते हैं? यीशु में। अगर आप और हम भी चाहते हैं कि हम यीशु के समान हो जाएं, तो हमें जो कुछ भी आज तक सुनाई पड़ा है, जो कुछ भी हमने सीखा है, उन सभी चीजों को आपको मुझे प्रैक्टिस करना। আমি অভ্যাস কৰিব লাগিব আৰু আমি এই পজিশনত আহিব পাৰিম। কোনে লৈ আনিব? ঈশ্বৰ। আমেন। यीशु जहां है, परमेश्वर वहां आपको और मुझे पहुंचाना चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह की। यीशु जैसे दिखते हैं वैसा परमेश्वर आपको और मुझे बनाना चाहते हैं। वो पोजीशन में लेकर आना चाहते हैं, आपको मुझे स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा चीज परमेश्वर क्या करेगा पता है आपके और मेरे जीवन में? वो आपको और मुझे पैटर्न में लेकर आएगा। बोले पैटर्न में लेकर आएगा। हमें मदद करेगा, सहायता करेगा, हमें मदद करेगा, सहायता करेगा, इनेबल करेगा, वो क्षमता कैपेसिटी में लाएगा और हमारा जीवन एक पैटर्न का जीवन होगा। बोले पैटर्न का जीवन होगा। पहले आप और हम डिसबैलेंस जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए, उन सभी चीजों को करते हुए हम पोजीशन में भी आ रहे हैं और पैटर्न भरा जीवन आप और हम जी रहे हैं। पैटर्न आएगा हमारे जीवन में और लोग देखेंगे, अरे इसको जीवन इतनी राम लोग कैसे, अरे ये पहले ऐसा था, इसके जीवन में तो कितना सुंदर पैटर्न आया हुआ है, पोजीशन आया हुआ है। लोग आपके और मेरे जीवन को देखने लगेंगे, देखेंगे आपको और मुझे। पहले लोग हमें नहीं देखते थे, हमारा कोई पहचान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था। यीशु के बगैर हमारा जिंदगी बर्बाद था। आप और हम अगर बाइबल में देखें, मत्ती का जीवन, मरकुस का जीवन, लूका का जीवन, यूहन्ना का जीवन, सामरी स्त्री का जीवन, मरियम मगदलीन का जीवन, पौल का जीवन, किसी का भी जीवन यीशु के बिना का जीवन सही जीवन नहीं था। शायद आपकी तरह, मेरी तरह, जैसे हमारा पुराना जीवन था वैसे ही उनका भी जीवन था। लेकिन जिस दिन यीशु उनके जिंदगी में आया, उनका जीवन पोजीशन में आने लगा। हालेलुया। जिस दिन यीशु को उन्होंने अपनाया, उनका जीवन एक पैटर्न से भरा हुआ जीवन हुआ। इसी वजह से आज हम मत्ती को फॉलो करते हैं, इस वजह से आज हम लूक को फॉलो करते हैं। इसी कारण आज हामी मरकुस को जीवन हामी फॉलो गर्छौं। यीशु का जीवन पैटर्न से भरा हुआ जीवन होने की वजह से मत्ती ने यीशु को फॉलो किया, मरकुस ने यीशु को फॉलो किया, लूक ने यीशु को फॉलो किया, यूहन्ना ने यीशु को फॉलो किया, पौल ने यीशु को फॉलो किया। हम भी यीशु को फॉलो करते हैं और हमारा जीवन पैटर्न का जीवन होगा और बहुत सारे लोग हमें भी फॉलो करेंगे। हम मरकुस के जीवन को क्यों देखते हैं, मरकुस के किताब को क्यों पढ़ते हैं, मरकुस के जीवन को, लूका के जीवन को, इन सारे जीवनों को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु के पैटर्न को अपनाया। उनका जीवन यीशु में पोजीशन हुआ। यीशु के पैटर्न, तौर तरीका को उन्होंने अपनाया। हमारे जीवन में भी वो तौर तरीका आएगा और हमारे जीवन में एक पैटर्न आएगा। তেতিয়া মানুহে আমাক ফলো কৰিব ধৰিব। মই যেনেকুৱা কওঁ, যেনেকুৱা পলে ক'লে ময়ো কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোক ফলো কৰোঁ, কিছুমান ক্ষেত্ৰত यीशुক ফলো কৰোঁ। সকলো কথাত আহক আমি यीशुক ফলো কৰোঁ। आमेन। कुछ सारे यीशु को देखने से पहले लोग आपके जीवन को देखेंगे। मंडली बोले मेरे जीवन को देखेंगे, आपके और मेरे जीवन को, हम सबके जीवन को लोग देखेंगे यीशु को देखने से पहले। আহক আমি সাৱধান হৈ যাওঁ। আমি যি কৰি আছো সঁচাকৈ এটা পেটাৰ্ণ এৰি যাব লাগে, যাতে আহা ফিউচাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ মানুহবিলাকে সেই পেটাৰ্ণটো যাতে লওক। কেলে? আমি যিশুৰ পেটাৰ্ণ লোৱা কাৰণে। परमेश्वर इन सभी चीजों को करेंगे। कब? जब तपाईं मैले जे सुनेको छौं, जे सिकेको छौं, गर्दै जान्छौं, प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौं। प्रभु हमें स्थापित करेगा। कहने का मतलब पोजीशन में लेकर आएगा, यीशु के साथ के पोजीशन में लेकर आएगा। आपके और मेरे जीवन में एक पैटर्न बनने लगेगा। तीसरा चीज, हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? जब आप और हम जो हमने सुना है, सीखा है, प्रैक्टिस करेंगे, हमारे जीवन में प्रिंसिपल आएगा। बोले सिद्धांत आएगा।
बोले सिद्धांत आएगा। हालेलुया। प्रभु हमें उत्साह करेगा, हमें एनकरेज करेगा। कितना सुंदर बात है। बरनबास सभी के लिए उत्साह का कारण हुआ, लेकिन बरनबास किसको देखकर उत्साहित होता था? यीशु को देखकर। हालेलुया। बरनबास ही वाज अ सन ऑफ एनकरेजमेंट। वो लोगों के लिए उत्साह का कारण इसलिए हो गया क्योंकि वो यीशु को देखता था। आइए हम भी यीशु को देखें, हम भी एनकरेज का कारण होंगे औरों के लिए। उस माँ को देखिए, उस पिताजी को देखिए, वो यीशु को देखता है। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में वो यीशु को देखता है कहकर लोग कहते। बोले यीशु मसीह की। समझ पा रहे मंडली? हालेलुया। आपका जीवन, मेरा जीवन प्रिंसिपल से भरा हुआ जीवन होगा, सिद्धांत से भरा हुआ जीवन होगा। कोले सिखाउँछ तपाईले मलाई? यीशु। कोले उत्साह गर्छ? यीशु। उत्साह का काम यीशु का है। जब आप और हम जो हमने सीखा है, सुना है, करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर और एनकरेजमेंट लेकर आएंगे। और एनकरेजमेंट का मतलब है हमारे जीवन में प्रिंसिपल आएगा। बोले प्रिंसिपल आएगा, सिद्धांत आएगा, शिक्षा आएगा। प्रभु उत्साह करेंगे आपको और मुझे। और लास्टली आपके और मेरे जीवन में क्या होगा? प्रोविजन होगा। बोले प्रोविजन होगा। प्रबंध, सब लोग बोले प्रबंध। प्रबंध, और प्रबंध का मतलब क्या है पता है? पवित्र आत्मा का प्रबंध होगा। बोले पवित्र आत्मा का प्रबंध होगा। लूका 11 अध्याय जब आप और हम पढ़ेंगे, लूका 11 अध्याय में वहां पर क्या हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। संसार के पिताजी लोग अच्छी चीजें अपने बच्चों को देना जानते हैं, तो मैं स्वर्ग का तुम्हारा परमेश्वर होकर, तुम्हारा पिता होकर क्यों ना कर अच्छी बातें मैं तुम्हें दूंगा। मैं मांगने वाले को पवित्र आत्मा दूंगा कहकर यीशु कह रहा है। हालेलुया। वो आपको और मुझे पवित्र आत्मा देगा। आमीन। जब आप और हम जो सीखते हैं उसे करते जाएंगे, जी बुझिसु आमी प्र्याक्टिस करेই থাকিম, ঈশ্বৰৰ কাম হয় আমাক প্রভিশন করা। প্রভিশন কি? পবিত্র আত্মায় ডাঙর প্রভিশন হয় আমার কাছে। আমেন। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम सब के लिए सबसे बड़ा स्वर्ग से आने वाला प्रोविजन है, प्रबंध है। बोले प्रबंध है। कैसे आगे बढ़ना है? कौन आपको और मुझे सिखाएगा? पवित्र आत्मा। बोले पवित्र आत्मा।